रोज रोज पर हाथ डालता जा रहा है। सोच रहा है कि आज ये छवरिया में पुष्पों से भर के लेके जाऊंगा और छवरिया भरने की बाद एक पुष्प अलग से ऐसा लेके जाऊंगा जिस पुष्प को देख करके मैया ब्राह्मणी खुश होकर के हमें खाने के लिए कोई अच्छी चीज दे दे। देखिए माताओं, क्या है समय का खेल। जिस बच्चे की एक अंगुली घूमने पर नौकर नाचा करते थे, आज वही बालक सोच रहा है एक पुष्प अलग से इतना सुंदर लेके जाऊंगा जिस पुष्प को देखकर के मैया ब्राह्मणी खुश है कि हमें खाने के लिए कोई अच्छी चीज दे दे। समय बदलते देर नहीं लगती। रोज रोज पर हाथ डाल करके बेटा छवरिया को भरने लगा पुष्प तोड़ करके। विश्वामित्र जी ने क्या किया, विश्वामित्र जी ने एक पुष्प के नीचे बैठ गए, एक सर्प का रूप बना करके पुष्प में दोगुनी सुंदरता बढ़ा दी, फुसकार लगा करके दोगुनी सुंदरता बढ़ा दी। बेटा ने रोज रोज पर हाथ डाल करके छवरिया को भर दिया और जैसे ही बेटा ने उस पुष्प को देखा, बेटा को नहीं मालूम था कि इस पुष्प के नीचे काल बैठा है, और जैसे ही उसने आगे हाथ बढ़ाया तैसे ही विश्वामित्र ने बेटा की अंगुली में डस खाया। डस खाया। बेटा रोहित करता है, हाँ माँ बचाओ, माँ कहाँ हो माँ, कहता हुआ बेटा रोहित जमीन पर पछाड़ खा गिर गया। इधर विश्वामित्र जी ने क्या किया, सर्प का रूप हटाया, एक साधु का रूप बनाया और काशी नगरी में आवाज लगा दी, काशी के लोगों, किसी माँ का बेटा बाग में फूल लेने गया था, उसे किसी काले नाग ने खा लिया है। बच्चे की अंतिम श्वासें चल रही हैं। जिस माँ का बेटा हो भाग करके बच्चे को उठा लाए, क्योंकि बच्चे की अंतिम श्वासें चल रही हैं। ये आवाज मैया तारा के कानों में पड़ी। मैया तारा को ऐसा लगा मानो मैया तारा के शरीर से प्राण ही निकल गए हों। मैया दौड़ करके ब्राह्मणी के पास गई, हाथ जोड़ के बोली, मैया मैया मेरे ही लाला बाग में फूल लेने गया, भाई का काले नाग ने खा लो है, भैया मैं चली जाऊं। ब्राह्मणी बोली, तूने झाड़ू लगा दिया? भैया झाड़ू लगाती जा रही है, रोती जा रही है। झाड़ू लगाने के बाद दौड़ करके पहुंची, भैया भैया अब मैं चली जाऊं। ब्राह्मणी बोली, तूने बर्तन साफ कर दिए हैं? ऐसी कौन सी माँ होगी जिस माँ के बच्चे की अंतिम श्वासें चल रही हो और वो माँ आंगन में झाड़ू लगाती हो या बर्तन साफ करती हो। कहते हैं ना, पराधीन सपने सुख नहीं। जल्दी से मैया ने बर्तन साफ किए, दौड़ करके पहुंची, मैया अब तो मुझे आज्ञा दे दो, अब मैं चली जाऊं। ब्राह्मणी बोली, तूने आटा लगा दिया? मैया ने जल्दी से आटा लगाया, आटा लगा करके दौड़ के पहुंची, मैया अब तो मुझे आज्ञा दे दो। ब्राह्मणी बोली, सुन, अगर मर गया हो ना तो वही फेंक करके उसे तुरंत लौट करके आना, 20 बार सोना देके तुझे खरीदा है, समझी नहीं समझी? और जैसे ये आवाज मैया ने सुनी, मैया इस तरह से भागी जैसे एक गाय बछड़े के लिए रंभा करके भागा करती है। बेटा बेटा रोहित, बेटा रोहित तू कहाँ है, बेटा तू कहाँ है, कहती हुई मैया बाग में पहुंची। रोज रोज को देखती जा रही है, बेटा रोहित जमीन पर पड़ा है, मुंह से झाग बह रहा है। जैसे ही पुत्र को देखा तैसे ही मैया हाय बेटा कह करके जमीन पर पछाड़ खा के गिर गई। बेटा को गोद में उठा लिया, गोद में उठा करके बेटा के मस्तक को छूम करके बोली, बेटा की उठ की बोल तो सुनाई दे, कहाँ पैर सो है करिया नाग दी। बेटा बेटा तुझे काली नाग की कहाँ डसा है? बेटा मैं आ गई हूँ। रोहित
एक बार अपनी माँ से माँ कहकर के बोल बेटा, उठ के बोल तो सुनाई दे, कहाँ पे डसो है करिया नागनी। अखिया खोलो मुख से बोलो उम्मीदी उतारी, अखिया खोलो मुख से बोलो उम्मीदी उतारी। डसो है करिया नागनी, कहाँ डसो है करिया नागनी। काया पड़ गई काली मैया, भेद तो